स्काई ब्लू कलर की जर्सी में सबसे पहली शुरुआत रेडर पल्लवी के साथ। पहली रेड और बोनस अभी ऑन है। महाराष्ट्र के पास मौका है पहला ही पॉइंट लेने का, लेकिन बहुत ही बैलेंस होकर शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र, क्योंकि ये जीत बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए। जी यहाँ पर शुरुआत यहाँ पे कर्नाटका कर रही है नीति, और रेड पॉइंट पर उन्हीं की कप्तान गई थी। लेकिन इस समय अब प्रीति शिंदे, जिनके बारे में हम बता रहे थे, ऑलराउंडर के रूप में खेलती हैं, कल भी बहुत मेहनत की, और अब जो पहली रेड है इसको कहते हैं एक ओवरऑल लुकआउट रेड। देखेंगी फुल थ्रॉटल ऑल आउट नहीं जाते पहले रेड पर, ऐसा ही कुछ हुआ। अभी भी एक एक रेड दोनों के नाम, महाराष्ट्र और कर्नाटका के नाम, पॉइंट्स आना बाकी। दूसरी रेड कर्नाटका की स्काई ब्लू में है कर्नाटका, जबकि नेवी ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन में महाराष्ट्र की टीम। फिलहाल इस समय डिफेंस पे रेड के लिए कवाना भी 17 सेकंड 16 सेकंड्स अपनी कैंट को पूरी तरह से यूटिलाइज इस समय कर रही हैं। महाराष्ट्र के पास राइट रेडर हैं मेघा चोरा मेरे, और ये शायद यहाँ पर अकाउंट ओपन कर लिया है महाराष्ट्र ने। जी हाँ, पहला पॉइंट आता हुआ, और विक्टिम बनी कर्नाटका की पल्लवी शंकरे। और इस समय लाइन तो टच हो गई थी, लेकिन कर्नाटका और महाराष्ट्र दोनों पॉइंट्स यहाँ पे दोनों शेयर करेंगे। और ये देखिए बोनस पॉइंट जो आया, लेकिन फासला कभी कभी इंचों का भी बहुत बड़ा लगता है, बहुत दूर लगता है, ऐसा ही कुछ हुआ। इस समय 2-1 और अभी शुरुआत हुई है, और धीरे धीरे मैच में स्पीड और बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये जो मैच है वो है सेमीफाइनल्स तक पहुंचने की। ये आखिरी मौका होगा, पॉइंट्स टेबल डिसाइड करेगी, चाहे आप जीतें या हारे, लेकिन पॉइंट्स टेबल में पॉइंट्स डिफरेंस डिसाइड करता है कि क्या आपने सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई किया है। एक बार और स्ट्रॉन्ग डिफेंस मुनीश, डिफेंस काफी सेटल है महाराष्ट्र का। कवाना वेंकटेशा अपनी दूसरी रेड पर गई थी। 5 रेड पॉइंट्स हैं इस खेलो इंडिया में अभी तक इनके, लेकिन बहुत डीप चली गई, और बहुत कैजुअल सा वो एक पैर से फ्लिक करना चाह रही थी, लेकिन डिफेंस चौकन्ना था। करीना कामटेकर महाराष्ट्र की तरफ से 3-1 से आगे है महाराष्ट्र। और ये जब 4 खिलाड़ी 4 डिफेंडर्स हों तो यहाँ पे रेडिंग मुश्किल हो जाती है, और करीना जल्द ही वापस गई है। हालांकि 15 सेकंड बचे हुए थे, लेकिन क्लियर इंडिकेशन, क्योंकि रेडिंग टफ थी इसलिए महाराष्ट्र अब डिपेंड करेगी डिफेंस पर। एक बार फिर यहाँ पे कर्नाटका, देखिए इस समय बोनस ऑन है, लेकिन 4 ही खिलाड़ी इतनी जल्दी बचे हैं वहां पर। कर्नाटका 12 नंबर, कोई पॉइंट नहीं, और अभी इस मैच की। तो यहां से हम सीधा चलते हैं रेसलिंग के एक मुकाबले में, जहां पर पॉइंट हासिल किए हैं हैनी कुमारी। हरियाणा का ताज जो है उसे बरकरार रख के गई हैं रेसलिंग में। लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटका का कबड्डी का मुकाबला, और महाराष्ट्र भी ऑल आउट हो चुका है, लेकिन मंदिरा कोमकर आई हैं रेड करने। यहाँ पे भी मुकाबला कड़ा है, कभी भी पासा पलट सकता है। रिकवरी का भी एक गेम माना जाता है कबड्डी। जी वहां पर बहुत ही टफ कंपटीशन है। स्कोर लाइन अगर देखिए 11-10, और इतना स्ट्रॉन्ग एंकल होल्ड, उससे बच पाना। डिफेंस काफी अच्छी तरह से वर्कआउट कर रहा है इस समय महाराष्ट्र का। शुरुआत से ही डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा लगता है कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी, यानी उनका की रोल जो होगा आज की, वो कर्नाटका को प्रॉपर तरीके से डिफेंस करे। यहाँ पे पॉइंट्स ब्रेकअप, रेड पॉइंट्स 5 कर्नाटका ले चुका है, टैकल पॉइंट्स 5 और 2 अदर्स। बोनस अभी ऑन है कर्नाटका के लिए। 1 पॉइंट कर्नाटका। फर्स्ट हाफ इस समय इस कबड्डी मैच का। ये देखिए वहाँ किक लगाने की कोशिश, और इतनी क्विक है वो कि उनको रोक पाना बहुत ही मुश्किल। आरती नागरे इस समय रेड पर, महाराष्ट्र के लिए बोनस ऑन। टच का क्लेम कर रही हैं, जी हां, 1 पॉइंट महाराष्ट्र। एक और पॉइंट यहां पर आता हुआ महाराष्ट्र के नाम। इसी तरह अगर अच्छी रेड करते रहे महाराष्ट्र की टीम, तो जो फासला है उसे बरकरार रखेंगे। और कबड्डी के
गेम्स में भी हम देखते हैं कि जब भी दूसरा हाफ होता है, क्लोजिंग मोमेंट में ही ये जो क्लोजनेस है ना, ये किसी के भी फेवर में जा सकती है। इस समय कर्नाटका लीड में है 2 पॉइंट में, और सिंधुश्री ज्यादा डीप नहीं जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 डिफेंडर्स हैं महाराष्ट्र के, और इस समय रेडिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। एक झटका देने की कोशिश, चौकन्ना किया डिफेंस लाइन को। 6 का डिफेंस है, यानी अभी भी बोनस ऑन है महाराष्ट्र के पास, एक बार फिर अपॉर्चुनिटी अपने डिफरेंस को थोड़ा सा कम करने की। 6 डिफेंडर्स हो मैट पर या फिर 7 डिफेंडर्स, तो वहां पर बोनस ऑन होता है। और रेडर इस समय कवाना बीवी बोनस अभी ऑन। देखिए यहाँ पर कर्नाटका के 6 डिफेंडर्स मैदान पर हैं, मैट पर हैं, तो यानी कि आप समझ जाइए बोनस अभी ऑन है। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि बोनस लाइन जो ब्लैक लाइन है उसको गार्ड किया हुआ है महाराष्ट्र के डिफेंडर्स ने। देखिए कितना मुश्किल बना रही है, टो टच की कोशिश कर रही थी, क्या सक्सेसफुल हुई? नहीं, रिएक्शन नहीं बता रहा। लेकिन अब मंदिरा कोमकर फिर से जा रही हैं, और पिछली रेड जो महाराष्ट्र ने की थी सिर्फ 11 सेकंड की रेड की थी और वापस आ गए थे। अंदेशा यही है कि अपने डिफेंस पर ही कॉन्सेंट्रेट करेगी महाराष्ट्र की टीम। क्या बोनस यहां दिया गया? यस, ब्लैक लाइन की तरफ टो टच किया, और जब अगला टो ब्लैक लाइन की तरफ जाकर टच कर रहा था तो दूसरा टो ऊपर था, इसलिए 1 पॉइंट और मिला। नाइस स्ट्रैटेजी बाय महाराष्ट्र। अगर 2 सक्सेसिव एम्प्टी रेड हो तो तीसरी रेड जो है वो डू और डाई बन जाती है। यहाँ पर डू और डाई का प्रेशर इस समय कर्नाटका के ऊपर। 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट इंतजार करना होगा यहाँ पे रिजल्ट्स का, कितने आउट हुए हैं, क्या वो डू और डाई रेड में सक्सेसफुल रही हैं। बाहर जाने का इशारा कर दिया है, सुपर रेड हो गई है ये डू और डाई रेड, क्योंकि 3 खिलाड़ी महाराष्ट्र के बाहर जा रहे हैं, और वो हैं मालती, सुनंदा काशीनाथ जो लेट टैकल कर रही थी। ओ ये देखिए, इसको कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। 1 पॉइंट उनका हाथ रोक लिया था, लेकिन उसके बावजूद सुपर रेड, डू और डाई रेड सुपर रेड में बदल गई, और यहाँ पे कर्नाटका अभी भी 3 पॉइंट से बढ़त पर। कर्नाटका इस लीग को मेंटेन करेगा फर्स्ट हाफ की समाप्ति में जाने के लिए। पल्लवी इस समय रेड पर कर्नाटका के लिए। दोनों ही टीमें पूल ए में हैं, लेकिन हार जीत यहां दोनों के लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि दोनों ही टीमें सेमीफाइनल की कंटेंशन से बाहर हो चुकी हैं। तो ब्रेक के बाद कबड्डी मैट पर महाराष्ट्र वर्सेस कर्नाटका, इस समय 17 ऑल का स्कोर। क्या शानदार मैच देखने को मिला है। शुरुआत बहुत अच्छी की थी कर्नाटका ने, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र ने धीरे धीरे अपने डिफेंस को और इम्प्रूव किया, रेडिंग बेहतर की, जिसके चलते इस समय दोनों ही टीम्स बराबरी पर। 17 ऑल। इससे पिछले मुकाबले में यानी 2 यूपी वर्सेस दिल्ली मैच था बॉयज सेक्शन का, वहां पर भी जबरदस्त कबड्डी देखने को मिली। 17 ऑल, 11 रेड पॉइंट्स महाराष्ट्र, जबकि सिर्फ 1 रेड पॉइंट कम दिया है कर्नाटका ने। टैकल पॉइंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस बनाया, 5-3। ऑल आउट पॉइंट्स दोनों को ही मिले हैं यहाँ पर, तो मुकाबला बराबर का चल रहा है। और महाराष्ट्र पूल स्टैंडिंग में महाराष्ट्र के सिर्फ 1 अंक हैं, कर्नाटका ने अभी अंक लेना बाकी है। और 1 अंक जो महाराष्ट्र को मिला है वो इसलिए क्योंकि जो मुकाबला वो केरला के खिलाफ खेले थे वहां पर 7 पॉइंट का डिफरेंस था, इसलिए 1 पॉइंट मिल जाता है। 7 या उससे कम अंकों से आप हारें, आपकी टीम हारे, तो फिर भी 1 पॉइंट लेकर आप जाते हैं। आरती नकार इस समय रेड पर आती हुई, और ये सेकेंड हाफ बड़ा क्रूशल है, और कुछ नहीं तो एक कॉन्सोलेशन विन ही लेकर जा सकती है कर्नाटका। अभी तक एक भी जीत हासिल नहीं की है, हालांकि महाराष्ट्र को 1 पॉइंट मिल गया, जीत उनको भी नहीं मिली है। यहाँ पे अपने लीग का ये आखिरी मैच खेलेंगी महाराष्ट्र और कर्नाटका। रेड पर इस समय एम वीरा, 5 का डिफेंस है। सेंटर में देखिए खिलाड़ी वो ओपन है, और वो कोशिश करेंगी सीधा टैकल पर हाथ डालने की, डीप कॉर्नर तक ला रहे, एंकल होल्ड की कोशिश, लेकिन इतना वीक ग्रिप था, पैर निकाल के बच निकली कर्नाटका की रेडर नंबर 2 वीना। सुनंदा काशीनाथ बाहर जाएंगी, और अब 4 खिलाड़ी महाराष्ट्र के कोर्ट पर मौजूद। रेड पर है मंदिरा कोमकर। अभी भी मुकाबला जिसे कहते हैं इवन स्टीवन ही है, भले ही 1 पॉइंट से कर्नाटका आगे है, लेकिन रेड पर
मंदिरा। टोटल रेड पॉइंट्स महाराष्ट्र के खेलो इंडिया में अभी तक हो गए हैं 62 और ड्राई एम्प्टी रेड के बाद डिफेंस पर कॉन्सेंट्रेट करेगी महाराष्ट्र की टीम। अब आते ही सीधा किक लगाने की कोशिश, और अगर खिलाड़ी बेंड करे ज्यादा से ज्यादा नीज पे दिखे तो वहां पे समझ जाइए या तो वो स्क्वाट थ्रस्ट लेगा या फिर वो किक करेगा। पहले उन्होंने आते ही किक लगाई, उसके बाद स्क्वाट थ्रस्ट, और 1 पॉइंट अपने अकाउंट में। कर्नाटका 19-17। ये देखिए तेजी से आई, पैर डाला और 1 पॉइंट किया अपने नाम। पल्लवी शंकरे कप्तान थी हैं कर्नाटका की, 1 पॉइंट लेकर आई हैं, लेकिन मंदिरा कोमकर अब कुछ करना होगा। एम्प्टी रेड से काम नहीं चलेगा, डू और डाई रेड है ये, एम्प्टी हो ही नहीं सकती। पॉइंट नहीं लेंगी तो बाहर जाएंगी। बोनस पॉइंट महाराष्ट्र। बोनस लेकर ही गई हैं, इसलिए अब बाहर नहीं जाएंगी। 18-19 से 1 पॉइंट से पीछे चल रहा है महाराष्ट्र। एम वीरा रेड पर हैं और यहां पर बहुत अच्छा टैकल किया है महाराष्ट्र ने। कुछ ऐसे ही टैकलिंग की जरूरत है उन्हें, गेम में बने रहना है तो। 1 पॉइंट से ऊपर दूसरे हाफ में पहली बार लीड में महाराष्ट्र। वहां एक बार बच गई थी, लेकिन जिस तरह से उन्हें गिरा दिया, अपनी पकड़ उन पर नहीं छोड़ी और डिफेंस का वापस अपनी पोजीशन पर आना। में रेसलिंग में काफी एक्साइटिंग थ्रिलिंग एक्शन चल रहा है। वहां पे थोड़ा सा चेंज यहां पर देखने को मिल रहा है। 22-19 अब थोड़ी सी पकड़ को मजबूत किया है महाराष्ट्र ने। हैंड टच और तेजी से निकली, सामने से आने की कोशिश और दूसरा भी टच कर लिया। ये 2 पॉइंट्स महाराष्ट्र के लिए। और 24-19 सहाना बी के इस समय रेड पर और बोनस अभी ऑन है क्योंकि 7 के 7 डिफेंडर्स जो है मैदान पर हैं। 2-1-2 देखिए, सेंटर के 3 प्लेयर्स अपनी चेन को स्विच कर रहे हैं, कभी राइट इन पर कभी लेफ्ट इन पर। और यहाँ पर क्या ये सुपर नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही खिलाड़ी आउट हुआ है जो कि रेडर हैं। वहां पर टच नहीं कर पाई थी लाइन को, उन्हें रोक लिया गया, सामने से आके ब्लॉक किया और हाथ हवा में ही रह गया। लाइन को टच हुआ था, लेकिन कबड्डी का रूल है कि लाइन के पार आपकी फिंगर जानी चाहिए। और यहां पर क्या कामयाब होंगी रोकने में, और टसल चल रही है। लास्ट में जाकर पॉइंट ले ही गई करीना और ऑल आउट करने में बिल्कुल कामयाब रही महाराष्ट्र की टीम। कर्नाटका की टीम वापस मैट पर आएगी, लेकिन फासला देखिए कितना ज्यादा हो गया है। एंकल होल्ड, इतना पावरफुल एंकल होल्ड था, इतना स्ट्रॉन्ग था, वहां स्ट्रगल करती रही, लेकिन वो वाइट लाइन से काफी दूर थी। उसके बावजूद इस समय महाराष्ट्र है 28 पॉइंट्स और 19 पॉइंट्स पे कर्नाटका। 3 और पॉइंट्स लिए हैं कर्नाटका ने। महाराष्ट्र की 3 डिफेंडर्स इस समय कोर्ट से बाहर। चेन नहीं छोड़ी, अगर चेन छोड़ते तो शायद कम से कम एक डिफेंडर बच सकता था। 6 पॉइंट की बढ़त महाराष्ट्र की, जो अब 6 से आगे बढ़ेगी। 30 पर पहुंच गई है। 2 और सुपर रेड करके गई हैं यहां। 2 पॉइंट्स और आ गए हैं महाराष्ट्र के नाम। और हमने कहा था कि दूसरा राउंड जो है कबड्डी में भी, दूसरा हाफ जो है वो एक कमबैक राउंड माना जाता है रेसलिंग की तरह। रेसलिंग में अभी एक और खास मुकाबला आना बाकी है, 63 किलोग्राम कैटेगरी बॉयज की। वो मुकाबला भी हम आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों ही गर्ल्स पूल ए में हैं और दोनों ही सेमीफाइनल की कंटेंशन से बाहर है। और यहाँ पर एक बहुत ही वीक होल्ड करने की कोशिश, खामियाजा भुगता वहां पर महाराष्ट्र की अंकिता शिवाजी ने, और पॉइंट लेने में कामयाब रही कर्नाटका की सिंधुश्री। तेजी से इस बार भी महाराष्ट्र अटैक पर। इससे पहले रेसलिंग में महाराष्ट्र ने गोल्ड मेडल हासिल किया और इस समय कबड्डी मैच पर भी महाराष्ट्र कर्नाटका पर हावी है। 31-23 मंदिरा कोमकर 9 पॉइंट। 5 का डिफेंस है। काफी मुश्किल सिचुएशन होती है किसी भी रेडर के लिए क्योंकि ओपोनेंट डिफेंस के पास काफी ज्यादा स्पेस होता है। 2 की चेन और सेंटर के खिलाड़ी बिल्कुल ओपन है और उनकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ बॉडी के उस पार्ट पर पड़ेगी अपने ओपोनेंट
रेडर के, जिसको वो टैकल करना चाहेंगी। सिंधु श्री किक करने की कोशिश, लेकिन अपनी कैंट पूरी कर रही हैं। 4 सेकंड्स सिर्फ बचे थे उनकी कैंट में। 30 सेकंड्स की कैंट होती है कबड्डी के खेल में। 74 पॉइंट्स रेड के ले चुकी है कर्नाटका की टीम, लेकिन पूल में पहला पॉइंट अभी भी उनके नाम नहीं है। पिछले 2 मुकाबले वो हार गए हैं और तीसरा मुकाबला काफी पीछे चल रहे हैं। कुछ ना कुछ स्पेक्टेकुलर करना होगा। आरती नगारे की ये रेड थी महाराष्ट्र की, जो एक एम्प्टी रेड थी। इस समय कर्नाटका रेड पर है। पल्लवी उनकी कप्तान। इस मैच के शुरू होने से पहले 6 रेड पॉइंट्स उनके नाम थे। इस समय 74 रेड पॉइंट्स पर है कर्नाटका की टीम खेलो इंडिया में। 5 का डिफेंस है, 2 चेन है। सेंटर में आप देख सकते हैं रिलैक्स कर रही हैं जो वो हैं रेडर, लेकिन इस समय कर्नाटका की पल्लवी को खामियाजा भुगतना पड़ा। डबल माइंड हो गई थी वहां पर। फिर से नजर डालिए, काफी डीप चली गई थी और क्या वहां पे ब्लॉक किया है प्रतीक्षा अनिल ने। 5 नंबर की जर्सी पहन के महाराष्ट्र की डिफेंडर। मंदिरा कोमकर अपनी टीम के लिए अब तक सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स इन्होंने हासिल किए। 19 रेड पॉइंट्स अब तक ले चुकी हैं, लेकिन इस मुकाबले के बाद इनके स्टैट्स और स्ट्रांग हो जाएंगे। डू और डाई की रेड। 1 point महाराष्ट्र। हर जोन में परफेक्ट है इस समय महाराष्ट्र, चाहे वो डिफेंस हो, ऑफेंस हो, डू और डाई रेड हो, सुपर रेड हो या फिर सुपर टैकल। 33-23 10 पॉइंट्स के एडवांटेज के साथ इस समय महाराष्ट्र इस सेकेंड हाफ में, यानी इस मुकाबले को खत्म होने के लिए 5 मिनट से भी कम का समय बाकी है। कर्नाटका को यहीं अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। छोटे कद की हैं, लेकिन देखिए किक किस तरह से लगा रही हैं, क्योंकि उनके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ वो काफ़ी लो डाउन है। उसका एडवांटेज हर एथलीट के पास होता है। अगर आपका कद छोटा है तो आप काफ़ी एजाइल हैं और आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग होती हैं। एम वीरा की ये ड्राई रेड थी। 10 पॉइंट का फासला है यहाँ महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में। इस मैच के शुरू होने से पहले 28 टैकल पॉइंट्स थे महाराष्ट्र के नाम, लेकिन इस समय यहाँ पे शायद पिछली लाइन के पार चली गई थी, इसलिए एक और पॉइंट मिला है महाराष्ट्र को। दर्शक खुश हैं, महाराष्ट्र के सपोर्टर खुश हैं। पहली विक्ट्री होगी महाराष्ट्र की अगर आज वो कर्नाटका को हराते हैं। दोनों ही टीमें एक भी मैच नहीं जीती है, लेकिन यहाँ 1 पॉइंट रेड के माध्यम से कर्नाटका के नाम पॉइंट तो आया है, रिवाइवल भी हुआ है। और इस रेड पॉइंट से फायदा कर्नाटका को जरूर मिलेगा उनके डिफेंस में, क्योंकि कवाना रिवाइव होकर आई हैं, जो कि डिफेंस में काफी स्ट्रांग रोल प्ले कर रही हैं। 34-24 अभी भी 10 पॉइंट्स की एडवांटेज लगातार मेंटेन कर रहे हैं। मालती गनगुर्दे महाराष्ट्र की रेड पर डिफेंस करना है, साथ ही साथ बैलेंस भी बनाए रखना है, कंट्रोल नहीं गंवाना है। इससे पहले वाली रेड के दौरान एक खिलाड़ी अपने आप ही बैक लाइन से यानी एंड लाइन से बाहर हो गए थे। टाइम आउट कॉल किया है कर्नाटका के कोच ने, क्योंकि मनीष 3.5 मिनट का समय बाकी है और जो लीड है वो 10 पॉइंट्स की है। ये एक सही स्ट्रैटेजी हो सकती है कोच की टाइम आउट लेने की। गीता साकरे महाराष्ट्र की कोच स्क्रीन पर थी और ये हैं नजेश कर्नाटका के कोच। शायद आखिरी निर्देश यही है कि बचे हुए समय में ऑल आउट जाइए, गलतियां कम कीजिए। 10 पॉइंट का फासला यहां आप देख रहे हैं। खेलो इंडिया का कबड्डी मुकाबला महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच, गर्ल्स का पूल ए का मुकाबला है ये। गीता साकरे महाराष्ट्र की कोच इंस्ट्रक्शंस देती हुई। 6 खिलाड़ी महाराष्ट्र के कोर्ट पर हैं, कर्नाटका के 4 प्लेयर्स हैं और रेड अब कर्नाटका करेंगे। बोनस ऑन रेड पर एम वीरा 2-2-2 की चेन है। काफी अंदर तक लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने ओपोनेंट रेडर को। डीप नहीं जा रही हैं क्योंकि चांस नहीं लेंगी। एक बार फंसी तो ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। अनफोर्स एरर्स आपको रोकने चाहिए, पर आप अभी कंफर्टेबल जोन में हैं, आप अभी ड्राइविंग सीट पर हैं, क्योंकि आपके पास है 10 पॉइंट्स की लीड। कर्नाटका की नंबर 2 वीना। लास्ट 3 मिनट्स का इंडिकेशन दिया गया है टेक्निकल बेंच से और इस समय करीना रमाकांत
रेड पर हैं। 20 रेड पॉइंट्स महाराष्ट्र के, 8 टैकल पॉइंट्स और 6 पॉइंट्स उसके अलावा उन्होंने लिए हैं। ऑल आउट के पॉइंट्स भी मौजूद हैं, बोनस पॉइंट्स मौजूद हैं उसमें। महाराष्ट्र इस समय एक कमांडिंग पोजीशन पर है और इन बचे हुए 2 मिनट 25 सेकंड में कर्नाटका को कुछ खास करना होगा। सुपर रेड की अपेक्षा कर सकता हूं कवाना द्वारा। बहुत डुबकी लगाने की कोशिश की थी लेकिन सामने से ब्लॉक कर लिया। बिल्कुल सिमिलर हाइट दोनों ही, चाहे वो डिफेंडर हो या फिर रेडर। और अगर आप अपनी बराबरी की हाइट के ब्लॉक के सामने के निकलने की कोशिश करेंगे तो ऐसे ही फंस जाएंगे। स्ट्रॉन्ग ब्लॉक और फिर डिफेंस का सॉलिड सपोर्ट। 35-25 कंटिन्यूअसली 10 पॉइंट्स की लीड मेंटेन करना, यह है आज सबसे बड़ी की महाराष्ट्र की। आरती नगारे यहां पर विफल रही अपनी रेड पर। समय निकलता जा रहा है कर्नाटका के लिए, फासला बढ़ता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है। अच्छा डिफेंस दिखाया कर्नाटका ने, लेकिन कुछ ऐसा ही पहले करते रहना चाहिए था। चार्ज किया था वहां पल्लवी शंकरे ने और अब सिंधुश्री रेड पर। इन बचे हुए 1 मिनट 20 सेकंड्स में कर्नाटका को यह फासला कम करना है, वरना महाराष्ट्र ये बाजी मार जाएगा। स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है महाराष्ट्र और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में क्यों ना हो, टैकल बहुत अच्छा किया है। इस मैच के शुरू होने से पहले 28 टैकल पॉइंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस का आदेश दे चुकी थी महाराष्ट्र की टीम। टाइम आउट महाराष्ट्र। और एक और एग्जांपल उसका आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी चेन के बीच में से डुबकी लगाने की कोशिश, क्योंकि चेन जब डली होती है आपके सामने तो आपके पास या तो डुबकी लगाकर बचने का चांस होता है या फिर आप अपने ओपोनेंट के शोल्डर्स का इस्तेमाल करें, पुश लें और जंप करें। लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र के डिफेंस को रोक पाना आज सबसे बड़ा चैलेंज है कर्नाटका के लिए। अभी भी 10 पॉइंट्स। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कंसिस्टेंसी के साथ खेली है महाराष्ट्र। पिछले जब से उन्होंने हाफ शुरू किया है, ये सेकेंड हाफ, तब से उन्होंने 10 पॉइंट की लीड को बरकरार रखा है। ये दिखाता है कि आपने अपने, चाहे उनका ये लीग का आखिरी एनकाउंटर है, लेकिन आज कम से कम ऑल आउट परफॉर्म कर रहे हैं। 36-26 in favor of Maharashtra. Karnataka at the moment with few seconds left. Of course, there's one more minute to go, and this is something that Karnataka did not expect. 1 point कर्नाटका। It was a half-hearted challenge. और इस समय आउट होके फिर इसके अंदर ये तो पूरा सस्मिता दास अंपायर नंबर 2 रेफरी सुमन के साथ डिस्कस करती हुई कि आउट होकर फिर वो अंदर आई हैं और यहां पर कंफर्मेशन के बाद पॉइंट और आता हुआ महाराष्ट्र के फेवर में। अपनी जीत सुनिश्चित कर ली, अपनी जीत पक्की कर ली है महाराष्ट्र ने इस मुकाबले में। कर्नाटका के लिए अभी बोनस ऑन है, लेकिन डिफेंस काफ़ी ज़्यादा आगे आके उनको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि चाहे उनके पास लीड हो, कोई भी बोनस का पॉइंट ओपोनेंट लेके जाए। सुपर टैकल इस समय ऑन है क्योंकि 3 डिफेंडर्स हैं मैट पे, और अगर 3 या फिर 3 से कम डिफेंडर्स मैट पे हो तो डिफेंस के पास होता है सुपर टैकल के पॉइंट्स लेने का मौका। और अगर सुपर टैकल इस समय हो भी गया तो वो मायने नहीं रखेगा कर्नाटका के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत आगे है। आप देख सकते हैं कि घड़ी बिल्कुल रुक चुकी है, समय पूरा हो गया है और रेड खत्म होते ही मैच भी खत्म हुआ। तो महाराष्ट्र को वो महत्वपूर्ण 5 पॉइंट्स यहां पर मिले हैं। एक बेहतरीन मुकाबला जीता है उन्होंने कर्नाटका के खिलाफ। इससे पहले 1 पॉइंट महाराष्ट्र के पास था पूल ए में, और आज के 5 पॉइंट्स मिलाकर 6 पॉइंट्स टोटल हो गए हैं, लेकिन वो उन्हें सेमीफाइनल में नहीं ले जाएंगे। पूल ए से हरियाणा और केरला पहले से ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। आंकड़े बताते हैं कि हावी रही रेड पर महाराष्ट्र की टीम। टैकल पॉइंट्स में भी 4 पॉइंट से आगे। ऑल आउट पॉइंट्स महाराष्ट्र ने 2 बारी ऑल आउट किया, कर्नाटका को एक्स्ट्रा पॉइंट्स में भी आगे। तो हर क्षेत्र में महाराष्ट्र कर्नाटका से आगे थी। तो यहां पे कबड्डी में भी बहुत कुछ आना बाकी है। स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव कवरेज जारी है खेलो इंडिया की। जुड़े रहिए हमारे साथ।